प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। आज आपके सामने अल्लाह की कुदरत का एक ऐसा करिश्मा रखने जा रहे हैं दोस्तों, जिसको सुनकर यकीनन आप भी सुभान अल्लाह के उठेंगे। एक इंसान मरने के 30 साल के बाद फिर से वापस आ गया जिंदा। दोस्तों, एक ऐसा वाकया जो आपको झकझोर कर रख देगा। न जाने इस दुनिया में कितने ऐसे चीज हुए पड़े हैं दोस्तों, जिसकी जानकारी जब हम लोगों को लगता है तो हम हैरत में पड़ जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो का आगाज करें उससे पहले दोस्तों, हम लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि अल्लाह तबारक व ताला की कुदरत ऐसे ऐसे करामत को, ऐसे ऐसे करिश्मा दिखाया है जिसको सुनकर आज हम हैरत में पड़ जाते हैं। चाहे हजरत उजैर अलैहिस्सलाम का मामला हो या असहाबे कफ का, जिन्हें अल्लाह तबारक व ताला ने गार में मारे रखा और मौत के बाद फिर से जिंदा किया। हजरत उजैर अलैहिस्सलाम का मामला भी दोस्तों आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे अल्लाह तबारक व ताला ने मौत के बाद उन्हें फिर से जिंदा कर दिया। आज का वाकया भी कुछ ऐसा है दोस्तों, जहां एक शख्स को अल्लाह तबारक व ताला ने 30 सालों के बाद कह लीजिए फिर से जिंदगी अता कर दी। कौन सा ऐसा कुदरत का करिश्मा हुआ दोस्तों, चलिए आज के वीडियो का आगाज करते हैं। एक शख्स बहुत तेजी के साथ सफर कर रहा था कि रास्ते में उसका मोटरसाइकिल जो था वो पंचर हो जाता है। वो पंचर की दुकान की तलाश में इधर उधर घूमने लगता है कि उसकी निगाह एक दुकान में पड़ती है, जहां पर वो अपना गाड़ी लेकर पंचर बनाने चला जाता है। अब जब पंचर बनाने वो इंसान चला जाता है दोस्तों, तो वो इंसान ये देखता है कि सामने एक बूढ़ा इंसान हुक्का पी रहा है और ऐसा मालूम होता है कि ये पंचर की दुकान उसी की है। अब उस नौजवान ने अपने गाड़ी को पंचर वाले को दे दिया और उस बूढ़े शख्स के पास जाकर कहा कि बाबा, क्या एक कस हम भी लगा सकते हैं? वो बूढ़ा कहता है कि क्यों नहीं। और इतना कहते हुए वो नौजवान बूढ़े से हुक्का लेता है और एक कस लेता है। जैसे ही एक कस लिया था कि उस इंसान को खांसी आ जाती है, खांसने लगता है और उसका हाल बेहाल हो जाता है। इतना सुनने के देखने के बाद वो बूढ़ा कहता है कि बेटा, हुक्का पीना बच्चों का खेल नहीं है। हुक्का वही पीते हैं जिनके सीने में दम होता है, फेफड़ों में दम होता है। अब वो नौजवान अपने आप को बहुत बेइज्जती महसूस कर रहा था कि उसके सामने एक 85 साल का बूढ़ा उससे कह रहा था कि हुक्का पीने वालों के सीने में दम होना चाहिए, फेफड़े में दम होना चाहिए। बहरकैफ दोस्तों, वो इंसान, वो बूढ़ा ये भी कह रहा था कि वाह रे अल्लाह की शान, वाह रे अल्लाह की कुदरत। जैसे उस इंसान का ये तकिया कलाम है। उसके बाद उस इंसान ने पूछा कि बाबा, आप ये वाह रे अल्लाह की शान, अल्लाह की कुदरत क्यों बोल रहे हैं? इसके पीछे कुछ वजह है क्या? वो इंसान उसके बाद एक ऐसा अजीब व गरीब वाकया सुनाता है जिसको सुनकर आप भी हैरत में पड़ जाओगे। दोस्तों, वो इंसान कहता है कि बेटा, आज से 30 सालों के पहले मैं एक दिन कुआं खोद रहा था। गांव के ही एक रईस इंसान कुआं खुदवा रहा था। जहां हम लोग कई आदमी कुआं खोद रहे थे, कुआं खोदने का काम कर रहे थे, कि अचानक से कुएं का एक बहुत बड़ा हिस्सा आकर धंस जाता है, गिर जाता है। और उस हिस्से में मैं जिधर कुएं को खोद रहा था, मैं उस मलबे में दब जाता हूं। अब इतना सुनने के देखने के बाद जो मेरे साथी थे वो चिल्लाने लगते हैं, हल्ला करने लगते हैं। हल्ला सुनकर गांव के लोग आते हैं और आकर सारे लोग मुझे निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन तमाम कोशिश करने के बावजूद वो लोग मुझे नहीं निकाल पाते हैं। फिर उन लोगों को ये लगता है कि शायद मैं पानी के अंदर ही कहीं धंस गया हूँ और अब मैं इस दुनिया में नहीं हूँ, मैं मर गया हूँ। और यही सोच के डर के मारे उन लोगों ने उस कुएं में फिर ऊपर से पूरी मट्टी देकर उसको लेबल कर दिया। इस वाकये के लगभग 28-30 सालों के बाद फिर एक इंसान अपनी खेती के लिए उसी जगह पर कुआं खुदवा रहा था। अल्लाह की कुदरत देखें, अल्लाह की शान देखिए कि जब मजदूर कुआं खोद रहे थे कि अचानक से उनको एक धोती नजर आता है। जब वो धोती नजर आता है तो वो लोग हैरत में पड़ जाते हैं कि आखिर ये माजरा क्या है, इतने नीचे ये धोती कहां से है। वो लोग लोगों को बुलाकर लाते हैं।
सारे लोग आने के बाद उस जगह की खुदाई करने लगते हैं, तो वो देखते हैं कि एक इंसान है जिसके दाढ़ी नाभों तक है, नाखून बड़े-बड़े हैं और एक इंसान एक खो की तरफ से जिस तरह के सुरंग होता है उस वैसे जगह पर वो इंसान मौजूद है। पहले तो ये लोग देखकर इनकी चीख निकल पड़ी। इन लोगों को लगा कि शायद ये कोई जिन वगैरह होगा, लेकिन अगर जिन होता तो गायब हो जाता। जब निगाह पड़ी तो सब लोग देखने लगे, वो नहीं वो वहां से गायब नहीं हुआ, तो लोगों को ये लगा कि ये कोई जिन नहीं बल्कि कोई इंसानी है। अब उन लोगों ने टच करके देखा तो उन लोगों को ऐसा लगा कि ये इंसान जिंदा है, लेकिन जब उन लोगों ने टच किया तो उन लोगों ने ये बताया कि जो मेरा जिस्म था एकदम पिलपिला हो गया था जमीन के नीचे होने की वजह से। फिर उन लोगों ने मुझे बाहर निकाला और बाहर निकालने के बाद मुझे रुई से लपेट दिया, चूंकि लोगों को ये लगने लगा कि बाहर का टेम्परेचर मेरे शरीर को सहन नहीं कर रहा है, इसीलिए गर्मी देने के लिए लोगों ने मुझे रुई में लपेटे रखा और लगभग 8-10 दिन तक मुझे रुई में लपेटे रखा, तेल लगाते रहे रुई की वजह से। और उसके बाद जब मैं पूरी तरीके से 8-10 दिन के बाद अल्लाह की कुदरत से मैं ठीक हो गया, तो मैंने लोगों को बताया कि मेरा नाम मुर्तुजा है और मैं लगभग 30 साल पहले इस जगह पर कुएं खोदते समय मैं दब गया था। और अल्लाह की शान देखिए, अल्लाह की कुदरत देखिए, ना मालूम 30 साल कैसे गुजर गए, मुझे कुछ मालूम नहीं था। लेकिन इस 30 साल के दौरान मैं कभी भूखा भी नहीं रहा, मुझे कुछ कभी प्यास भी महसूस नहीं हुई। ना मालूम कैसे अल्लाह तबारक व तआला मुझे रिज्क देता था। ये 30 साल भी कैसे गुजर गए मुझे पता नहीं चला। अब मुझे पता चला कि ये 30 साल है। ये बात सुनकर दूर दूर के लोग आने लगे इस इंसान को देखने के लिए। और उन्हीं में से 30 साल पहले एक मजदूर जो उस मुर्तुजा के साथ, उस यानी इस बूढ़े के साथ जो कुएं की खुदाई कर रहा था, वो इंसान भी आता है और आने के बाद कहता है कि हाँ, ये इंसान ऐसा वाकया हुआ था। और उसके बाद लोगों को वो बूढ़ा कहता है कि वो इंसान कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। इतना सुनना था कि लोग हैरत में पड़ जाते हैं, अल्लाहू अकबर के नारे लगाने लगते हैं। दोस्तों, यकीनन एक बार में मुझे भी ये विश्वास नहीं होता है कि ऐसा मुमकिन कैसे हो सकता है, लेकिन अल्लाह की कुदरत में सब मुमकिन है। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने असहाबे कफ को जमानों तक मुर्दा रखा और उसके बाद जिंदगी बख्श दी। हजरत उजैर अलैहिस्सलाम का वाकया भी ऐसा है। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला की शान क्या है दोस्तों, पत्थर के अंदर भी कीड़े को जिंदा रखता है। उस अल्लाह तबारक व तआला के कुदरत में सब कुछ मुमकिन है। दोस्तों, आपकी क्या राय है हमें कमेंट करें। मैं अपने जानिब से कोई दावा नहीं करता।